क्या समस्या है जी यहाँ पर? समस्या है जी, हम गोबर पाते हैं, हमारी लाकड़ी गोसे सारे बटाले कर दिए जी ने जी हटान गए जेपीसी कर मारे का नमू कर दिया जी। जी हाँ कहाँ हमने गाड़ दे हैं 2 साल 1 साल भर हो गए परेशानी करे जी। कौन ये गाड़ी देता है और ये काम गाड़ी करता देता है गौशाला जी, प्रधान जो प्रधान है जी। है? जी हाँ प्रधान गाड़ी देवा जी। क्या समस्या यह है जी, हमारे लाकड़ी गोसे आए साल जब हमारे गोसे फोड़ दे लाकड़ी तोड़ दे, जाके देख लो जी हमारे कति सारी लाकड़ियाँ कभी राख कर रखी जी। गरीब आदमी है, हाँ, पड़े रहे गरीब आदमी। खाली पड़ी है। तो यहाँ पुलिस को बुलाया था? हाँ पुलिस भी आई थी जी, क्या कह के गई? पहले से भी आई थी पर कभी आई थी सोचो तो नुका था जी तब नन्हू जाना इसे नौरा नहीं आना। तो लिखित में रिपोर्ट वगैरह दी रखी है? हाँ लिखी और 1 साल हो गए मानता नहीं जी। रिपोर्ट चल रही है। तो अभी किसी को बुलाया था? हाँ ये भी आई थी तो पीसीआर आई थी 112। समस्या आ रही है आपको? क्या समस्या है भाई, जितनी बीमार गांव सारिया नूरेन काट दे हैं। अच्छा ये कोई गौशाला कड़ी पाता है तो उन्हें फोड़ दे हैं, कब्जा करे ये तड़का आड़ा गोबर गेरेंगे, आड़ा गांदा बनकारा करेंगे हैं। इसे मोटे मोटे माथर खागरे बाड़क वीर सड़ा ठहरा की हमारी कॉलोनी में ये बनाओ थे तरु सरबारक बनाई होंगी हैं। ई बाड़ा गोबर गेरन का और गांदा बनकारा कोई ना करन दे। तो ये आपकी मेन समस्या है? हाँ बीमारी होने का डर रहता है? हाँ बीमारी होने का डर सही है, गरीब आदमी कितना डॉक्टर पूछेंगे। क्या नाम है आपका और कौन सी जगह है जहाँ पर ये दिक्कत आ रही है और कौन ये समस्या का जो गऊ वगैरह दबाने की काम करता है? गौशाला वाले कराम तगानी ले रहे जी। और जगह कौन सी है ये? हैं जगह का मन नहीं बेरा जित खड़े आप देख ले के जगह। हाँ जी भाई साहब, क्या समस्या आ रही है और क्या दिक्कत है यहाँ की? समस्या ये है जी, बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे शोषण किया जा रहा है। एक तरफा कुछ पूंजीपति लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, पूरा यहाँ के जो लोग हैं ना सब इसके खिलाफ है, मगर ये किसी भी तरीके से भी मान के नहीं दे रहे। पंचायत होली वहाँ पे भी हमारी मीटिंग हुई थी, डीएसपी साहब के पास भी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी यही निकाला था कि ये अपनी तरफ रहे, हम ये गाँव वाले अपनी तरफ रहेंगे। 50-50 गज इनके पास जगह है और ये जो हुड्डा की ये ज़मीन पड़ी है, हुड्डा की जो ज़मीन एक्वायर होती है वो ज़मीन है ये। इन्होंने ये इस पर आराम आराम से विस्तार किए जा रहे हैं, रोज़ इस पर विस्तार कर रहे हैं। कभी इस तरफ कब्जा कर लिया, कभी उस तरफ कब्जा कर लिया। ये गरीब आदमी है, मुश्किल से इनके घर में भैंस भी नहीं होगी, गाय भी नहीं होगी, कहीं कहीं से गोबर उठा के लाते हैं, तब ये उपले बनाते हैं, ये आके जेसीबी चला के तोड़ देते हैं। 1 पैसे की इनको शर्म नहीं है, 1 पैसे का इनका ज़मीर नहीं, आते हैं और ये शोषित लोगों को और भी शोषित करते हैं। और इसके अलावा भी हमने 3-4 महीने पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाली थी। इनके जो गेट है उसके भी बाहर एक बैल बुरी अवस्था में 3-4 दिन तक पड़ा मर गया। उसके बाद में उसको कुत्ते जा खा रहे हैं। तो हम सरपंच साहब के कहने से उनके साथ जाके हमने उसको दबाया। कुछ 2-4 बंदे को रुक्षा दल वाले भी आए थे शहर में से। उसके बावजूद भी इनमें इतनी शर्म नहीं है कि इनके गेट के आगे एक पशु मरा पड़ा और ये खुद को गौशाला वाले बताते हैं। इससे अलावा भी एक और केस है यहाँ पे गली में साइड में भी ये लोगों को परेशान करने के लिए जो गाय मर जाती है, बछड़े मर जाते हैं, उनको बाहर डाल देते हैं, अंदर आग लगा लेते हैं अपने आप ही कचरे में और बाहर वालों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। वहाँ पे जाके खुद पेड़ कटवाते हैं, इल्ज़ाम इनके ऊपर लगते हैं। पहले भी कितनी सारी ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसका फिर FIR कटाते हैं। वो पहले ही गरीब आदमी बेचारा डर जाता है। वो उसको दूर रखने के लिए इस सारे सिस्टम से ये तंत्र इन्होंने फैलाया हुआ है। SHO साहब भी पहले मौके पे आए हैं, DSP साहब भी यहाँ पे घूम चुके हैं और जो फोरेंसिक टीम है, फोरेंसिक टीम भी यहाँ पे आई थी। उन्होंने इंक्वायरी की थी तो उन्होंने ये गाँव वालों के पक्ष में इंक्वायरी दी थी। बाद में इनको किसी भी तरह की शर्म नहीं है, ये किसी भी डिसीजन पे टिके हुए नहीं है। आज बहुत समय के बाद दोबारा गैप हुआ था, 1 साल हो गया उस बात को, जब ये JCB लेकर आए थे और ड्रिलर भी लेके आए हुए थे ट्रैक्टर के पीछे, जिसमें ड्रिल मशीन लगती है जिससे खंबे गाड़ने का काम होता है। आज फिर ये JCB लेके आए हैं। आते ही 20-25 लोगों का नुकसान कर दिया। अगर वो सामने गए तो उनकी तरफ JCB कर दी। फिर 112 पे कॉल करने के बाद जब 112 की गाड़ी यहाँ पे आई है और ये काम रुकवाया गया, उसके बाद में वो JCB यहाँ से चली गई है। अब भी बेशरम लोग गेट के पास आए। ये गेट भी बाद में लगाया, उसके बाद लगाया, जो 1 साल पहले यहाँ पे दंगा हुआ था ना, उसके बाद लगाया। हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि गांव वालों का इनका आपस में झगड़ा नहीं हो। इन्होंने हमारा नाम भी FIR में दर्ज करा दिया है। इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि इनकी ऐसी ही प्रवृत्ति है, हम इनसे कोई इस चीज़ का द्वेष नहीं रखते। हमें तो सिर्फ सही और गलत में बीच में आना पड़ता है। गांव में रहते हैं, गांव में बहुत बड़ी समस्या है फिलहाल। ये गौशाला के नाम पे एक करप्ट सिस्टम है, एक ऐसा धंधा है जो किसी को भी ना तो समझ में आएगा। अगर कोई बाहर बैठ के इस चीज़ पे इमोशनल हो रहा है तो यहाँ पे आके पूरे गांव के हालात चेक कर सकता है। पूरा गांव इसके खिलाफ है, कुछ 10 लोगों को छोड़ के, जहाँ पे नहीं है कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो या फिर दूध का सपोर्ट करते हो या फिर कोई बिनोड़े इनसे ले रहा है अपने डंगरों के लिए, उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी 99% गाँव इससे परेशान है। सारा गाँव इनकी वजह से खेतों में पड़ा रहता है। अभी सर्दी आ जाएंगी, वहाँ पे पहरा देना पड़ेगा। नए नए लड़के गाँव में नहीं रहते, वो खेती का पहरा देते हैं, क्योंकि ये रात को खाना इनके पास चारा इतना जो भी है ये अपना फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए यूज कर लेते हैं। और इनके ये जानवर है सारे बाहर छोड़ देते हैं। अभी खानपुर मोड़ पे या फिर जोड़ के पास या फिर चुंगी के पास या फिर बाईपास के नीचे 100 डांगर इनके शाम को मिल जाएंगे। ये बिल्कुल करप्ट सिस्टम है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाए। ये है पानीपत रोड पे कोई गौ पीड़ित पशु के नाम से छोटा सा सेंटर खोला गया था। आराम से 3-4 किलो में इन्हें विस्तार कर लिया है। सारी करप्ट सिस्टम है, कब्जे की जगह है। इसको अपनी मालकाना हक बताते हैं, ऊपर से बोलते हैं कि हमने इसकी अथॉरिटी ली हुई है, हमने ऊपर जाके कागज चेक कराए। ये बिल्कुल फ्रॉड सिस्टम है और हमारे पास इसका एक कागज है। ये फ्रॉड सिस्टम है, गांव परेशान है। इस पर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। क्या समस्या आ रही है? जी समस्या ये आ रही है, गाय बाहर छोड़ देते हैं और गली में बच्चे भी रहते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। गांव को भी जब ब्याने का टाइम होता है तो अंदर कर लेते हैं, नहीं तो बाहर छोड़ देते हैं। हमारे बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान है जी। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं जी इस तरह। इसके अलावा कोई और भी समस्या है? समस्या सारी है जी। यहाँ पे गोबर डाले हैं जी। अगर पशु मर रहा है तो गौशाला का काम यही है कि वो उनको दबाए, यानी कि बस्ती वाले उनको दबाए। कि यहाँ बस्ती वाले उसको दबा रहे हैं, वे बोल रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं है उनका काम तो उन्हीं का है। क्यों गौशाला बना रहे हैं यहाँ पे? ये समस्या है जी हमारी। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये बस्ती है और ये गौशाला है? ये गोहाना गढ़ी उजाले का है जी, नई बस्ती। तो ये गौशाला किस नाम से बोली जाती है? ये जी पीड़ित गौशाला के नाम से बोली जाती है जी। क्या नाम है आपका? तस्लीम नाम है जी मेरा। क्या मामला है? गांव वाले आपके ऊपर एलिगेशन से लगा रहे हैं। हाँ जी, मामला ये है, ये गौशाला जो बनी हुई है इसमें गौओं की अधिकता हो चुकी है, ज़्यादा गायें हो चुकी हैं और उनको सर्दी के बचाव के लिए यहाँ एक शेड बनवाना था हमें जी, गौओं के लिए गौशाला परिसर के अंदर। तो उस शेड को बनाने के लिए पूर्व सरपंच मुकेश ने कह दिया था कि भाई मैं अपनी तरफ से दान के रूप में ये शेड बनवा दूंगा। तो आज दिन के करीब 12 बजे हमने शेड JCB यहाँ बुलाकर JCB से शेड की बिल्कुल सफाई करवा दी थी यहाँ बनवाने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ ऊंचा नीचा था। और जब उस शेड को सफाई करवाने के बाद एक ये है अपना ये राकेश पुत्र प्रेमवासी बस्ती गोहाना और नरेंद्र पुत्र उदेशन आदि, ये जिनके खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज है इनके खिलाफ। तो इन्होंने आने के और औरतों को भड़का दिया और औरतों को कुछ शरारती उनको लाकर ने और इसमें रुकावट डाल दी। और रुकावट डालने के बाद हमारे साथ गाली गलौज मारने पीटने की धमकी, हमारे को बुरी तरह गालियाँ दी औरतों ने इनके उकसाने से, ये करने से। और यहाँ अब दोबारा गेट पर छड़े लगा दिए और गेट का ताला बंद कर दिया, जहाँ के हमारे पशुओं का आना जाना रोक दिया। सर जगह किसकी है? उनका कहना है कि ये सेक्टर हाँ, ये जगह जो है ना, ये जगह असल तो है, मतलब ये जगह हाउसिंग हुड्डा हाउसिंग की, और गवर्नर साहब की तरफ से इस ज़मीन को हमारे को अलाट की है गौशाला का, उस पर अलाट गवर्नर साहब ने अलाट कर रखी है गौशाला को। उससे इसमें जीव रुग्णावास के संबंध में ये गवर्नर साहब ने ये जगह गौशाला को अलाट कर रखी है। तो टोटल कितनी जगह आपको अलाट हुई है? हाँ, मतलब ये होगी करीबन 5 एकड़ ज़मीन लगा लो, 4-5 एकड़ ज़मीन है ये। हाँ, ये मतलब अलाट कर रखी है गवर्नर साहब ने जीव रुग्णावास के संबंध में। तो इसका हमारे पास गजट नोटिफिकेशन है, जो कि हमने सारी बातें कोर्ट में करके और कोर्ट में इन लोगों ने सारी हमारी एविडेंस करके कोर्ट में इन्हीं लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा रखी है। लेकिन इस FIR में करीबन 3 माह हो गए, लेकिन इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करी कोई। तो हमने उस ऊपर भी हमने इसकी कंप्लेंट कर रखी है भाई, हमारी करीब 3 महीने से
इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। इन्होंने गौशाला में आग लगाई है, हमारे इनके पेड़ भी इन्होंने काटे हैं और इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करी। तो इसकी हमने एक ऊपर से शिकायत कर रखी है और जो आज की जो घटना है इसकी हम अलग से अपने एक कंप्लेंट बना के और एक अलग से पुलिस को भी। और इनका ये कहना है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ बाहर एक बैल भी मरा हुआ था, उसका इलाज भी नहीं किया और आपने देखा नहीं, और बाहर से ये ठीक है, जो बाहर मरा होता है ना, हमारा तो ये है जो बाहर से मैंने एक्सीडेंटल है, कोई मान लिया एक्सीडेंटल है, कोई बीमार पड़ी है, उनका है। लेकिन मरे उडूंगा जो है ना, मरे उडूंगा हमारे पास कोई ना तो समाधान है, ना हमारा कोई गौशाला में इसका कोई काम करने का मरेड़ का कोई हमारे पास कोई इसका वो समाधान नहीं है। इसका ना हम करते मरेड़ को तो कमेटी वाले उठा के ले जाते हैं। कमेटी वाले सरपंच का काम है, जिस गांव का सरपंच हो या तो सरपंच की जिम्मेवारी है या उसकी कमेटी, जो मरे वार्ड की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं ना, हमारा कोई ऐसा संविधान है। तो लगभग 5 एकड़ आपकी जो है, उसमें कितने एकड़ में आपने ये जगह कवर कर ली है? इसमें लगा लो हमारा करीबन सारा कवर है। हमने इसमें एक पक्षियों के लिए बना रखा है, पेड़ पौधे लगा करीबन बड़ है, पीपल है, नीम है, इनके करीबन 200 करीब पेड़ लगा रखे हैं। और ये इनमें जो बाकी गौओं का बाड़ा है सारा ही मैंने कवर कर रखा है। इसमें जितनी जमीन है सब हमने कवर। तो जिसको आज आप ये कवर करने जा रहे थे, ये आप ही उसमें आ रही? हाँ, हमारी गौशाला परिसर में जिसमें हम बनाना चाहते थे, ये भी हमारी गौशाला परिसर की है। और हमारा गौशाला का कब्जा, हमारी तारबंदी हो रही है इसमें, हमारा गेट लगे हुए हैं, 2 गेट लगे हुए हैं, हमारा सारा इसमें कब्जा है। ये तो ना जायज है, तो गुंडागर्दी करने के, उसमें झगड़ा करने के उतारू हो रहे हैं। और इनका तो ना तो कोई ज़मीन में हिस्सा है, ना कोई इनका कोई ज़मीन में कब्जा है, ना कोई इनका ज़मीन से कोई संबंध है। ये तो खाम खा गौओं का विरोध कर रहे हैं और इस जगह को नाजायज कब्जा करने के लिए ये झगड़ा कर रहे हैं हमारे साथ, जो कि इनका यो कार्य कानून के विरुद्ध है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रामेश्वर दास सैनी, यहाँ गौशाला का मैं अध्यक्ष हूँ। सरपंच साहब, यहाँ पर आप आए हो और समस्या है दोनों तरफ ही, क्या कहना चाहेंगे? ये रोड़ा तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जी। ये जगह ये यहाँ से लेकर ये 16 नंबर सेक्टर में आई हुई है, सेक्टर 16 में। और इसका क्या नाम था, प्रवर्तिक आदमी है यहाँ पे। और वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी कर उसने 2 से 3 किले कब्जा चुका है। रामेश्वर दास पीछे भी उसको मना कराया, जब पीछे झगड़ा कर लग गया, इधर हाँ जी, जो झगड़ा कर लग गया तो ये गाँव वालों ने कहा कि भाई यहाँ पर अपने लकड़ी के रखे हमने और गोशे का से पात लेते हैं। तो बोला कि आपको यहाँ गोशे पातने की अथॉरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने बोला कि क्या आपके पास अथॉरिटी है कि आप सेक्टर की जगह को कब्जा रहे हैं? और ये तो हमारे गाँव के नक्शे में भी है, ये जो सेक्टर 16 है। तो मैंने कहा कि क्या आपके पास किसी ने, कोई बड़े सीनियर ऑफिसर ने अथॉरिटी दे रखी है? तो मैं बोला कि फिर आप क्यों कब्जा रहे जगह को? उल्टा गाली गलौज करने लग गया, जातिगत गाली देनी स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगाई। वो तो कह रहा है कि ना तो किसी ACP से डरता, ना कोई DCP से डरता। और ये इसी तरह बढ़ाता 2 गेट लगा दिए इस आदमी ने। और यहाँ पेड़ भी उखाड़ रखे आज, वो वीडियो बना रखी है, वो वीडियो भी आपके पास दिखाएंगे अभी। ये बात थी जी। तो ये ऐसे ही समस्या यहाँ गांव में चल रही है? हाँ चल रही है, धमकी देता है। पुलिस में रिपोर्ट कराई? हाँ करवा रखी जी, ACP DCP राष्ट्रपति तक भी लिख के दे रखी है। उस पर ACP ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया जी। कौन से थाने से? अपने पहले तो जाखड़ साहब थे DSP, उसके बाद नरेंद्र खटाना आए हैं। अच्छा, नीरज SHO के पास भी इनकी रिपोर्टिंग गई हुई है। अपने तेजपाल जो चौकी इंचार्ज, उनके पास भी इनकी रिपोर्टिंग है। 1 साल से तकरीबन ये परेशान करता रहा है, या अभी JCB लेके आया है। और इसकी या क्या करता है, मरी उड़ गया ना बाहर गिर देता, उसकी वीडियो है। जो कुत्ते खा रहे थे, एक बड़द था जो पानीपत रोड पर मरा हुआ था, पहले तो जिंदा था, वो बीमार था, वो 2-3 दिन तड़प कर मर गया। वो गोरक्षा दलाल ने उठाया, फिर उनके साथ हमने उसको उठवाया। ये बिल्कुल भी क्या करता है कि बाहर से पशु लाता है, यहाँ छोड़ देता है। ये देखो कितने रे सैकड़ों पशु यहाँ हांड लग रहे हैं अभी भी। इसका ये काम है कि जगह को कब्जाना और उसके अंदर अवैध क्या करता है। हाँ, सबसे मेन मोटिव बात तो ये थी कि ये रात ने गायों को भरवाता ट्रक में और बाहर बेचता है। ये गोरक्षा दल वाले जो बच्चे हैं ना, जो काम करते हैं शहर के अंदर, उन्होंने ये बताया है। इसके बारे में उनको सबको पता है कि ये गायों को बेचता है। ये इतनी बात थी जी। क्या नाम है आपका? क्या रविंद्र कुमार।
पद क्या है आपका? सरपंच गड्डी उजाले खा। ये जगह कौन सी है? ये अपने 25 नंबर सेक्टर नंबर 16 गड्डी उजाले खा। ये कहाँ पर, मेन किस रास्ते पे ये है? पानीपत रोड के पास में। किस नाम से गौशाला? गौशाला तो थी नहीं, ये पहले इन पीड़ित पशु केंद्र खोला था, उसके बाद ये इन जो 200 गज की जगह में था, ये धीरे धीरे करते इन्होंने सफेदे भी काट रखे हैं। इन्होंने सफेदे काट रखे हैं यहाँ पे, यहाँ तक पानीपत के रोड के साथ साथ में सफेदे काट रखे हैं। ना तो कोई वन विभाग इन पे एक्शन ले रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने इनके साथ मिलके वहाँ पे सफेदे कटवाए हैं। मैं तो ये कह रहा कि उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बारे में हम 5 बारी पंचायत कर चुके हैं। पूरा गांव खिलाफ है इस आदमी के, पूरा के पूरा गांव खिलाफ है। ठीक है।